अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू कोड टू रुपीस। इस सीरीज़ में हम पाइथन सीख रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो से, स्टेप बाय स्टेप। हमने इस सीरीज़ में सीखा विजुअल कोड को इंस्टॉल करना, पाइथन के पाथ को सेट करना और हमने हेलो प्रोग्राम को रन किया। पीआईपी के बारे में हमने बेसिक सी नॉलेज ली। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पाइथन वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में इस वीडियो में समझेंगे और वेरिएबल्स क्या होते हैं ये सीखेंगे और वेरिएबल्स का कोड करेंगे और उनकी जो है डेटा टाइप्स भी चेक करेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल बेसिकली एक नाम होता है जो किसी वैल्यू को होल्ड करता है, जैसे आपका नाम, एज या प्रोडक्ट का प्राइस। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद हमें पता चल जाएगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, यानी कि डेटा टाइप्स, जैसे कि स्ट्रिंग है, इंट है, फ्लोट है और बूल है, और इनको हम प्रिंट कमांड की मदद से प्रिंट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर रियल लाइफ की बात करें तो नेम, एज, प्राइस और स्टूडेंट स्टेटस कैन बी वेरिएबल्स। कंप्यूटर में डेटा इंस्टॉल करने के लिए हमें, चलिए बुनियादी कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। कंप्यूटर में हमें डेटा स्टोर करने के लिए वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है और ये डेटा डिफरेंट टाइप्स की होती है। स्ट्रिंग यानी कि कोई कैरेक्टर की भी डेटा हो सकती है। इन केस ऑफ दिस अगर आप देख रहे हैं तो नेम इक्वल्स टू बॉब। बॉब एक बंदा है जो कि डेटा है जिसको हम स्टोर कर रहे हैं नेम में, तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। स्ट्रिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल। सो हम इस तरह से डेटा, वेरिएबल बेसिकली नाम होता है जो किसी वैल्यू को होल्ड करता है, जैसे आपका नाम, एज या फिर प्रोडक्ट का प्राइस। यहाँ अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जिनके अंदर हमने डेटा स्टोर की है। नेम में हमने स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की है, एज में हमने इंटीजर वैल्यू, प्राइस के अंदर हमने एक फ्लोट वैल्यू 499 सेव की है और बुलियन में हमने ट्रू और फॉल्स को सेव किया है। तो चलिए अब डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स को फर्दर समझने के लिए हम वीएस कोड को ओपन करते हैं। वीएस कोड के ओपन करने के बाद इसमें हम डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स को डिटेल में समझते हैं। वीएस कोड को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बेसिक सिंटैक्स पाइथन का क्या है। जब पाइथन में हम कमेंट्स डिक्लेयर करते हैं तो हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। क्योंकि हम ये सीखने वाले हैं तो कमेंट्स में मैं ऊपर यहाँ मेंशन कर देता हूँ। अभी यहाँ हम कुछ वेरिएबल्स को जनरेट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल लिखते हैं जिसमें हम कोई भी नाम को स्टोर करते हैं, बॉब। उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम इंटीजर डेटा वैल्यू स्टोर करते हैं। एक और वेरिएबल बनाते हैं, प्राइस, और इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करवाते हैं 899.9 और एक और भी वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर हम ट्रू, यानी कि हम एक बूलियन डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो इस तरह से हम वेरिएबल्स को पाइथन के अंदर लिखते हैं। इसमें सीखने वाली बात यह है कि जो मैंने पहला वेरिएबल बनाया है ये एक स्ट्रिंग है। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया है जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। उसके बाद फिर हमने एक और बनाया है जिसकी वैल्यू फ्लोट है, और एक और भी हमने यहाँ पे डेटा टाइप बनाया है जो कि बूलियन है। हम पाइथन में वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए प्रिंट कमांड यूज़ करते हैं। तो चलिए जो हमने ये वेरिएबल्स बनाए हैं इनको हम प्रिंट करते हैं। हम लिखेंगे प्रिंट
उसके बाद हम देंगे कर्ली ब्रैकेट्स, इन्वर्टेड कामाज में हम नहीं बल्कि हम डायरेक्ट नेम लिखेंगे। मेक श्योर करें कि आपका कैप्स लॉक बंद होना चाहिए। इसी तरह हम प्रिंट लिखेंगे और उसके बाद हम एज वेरिएबल को भी प्रिंट करेंगे। उसके बाद हम प्रिंट लिखेंगे अगेन एंड इस बार हम पेरेंथेसिस में प्राइस लिखेंगे और लास्टली हम जो है प्रिंट लिखेंगे और इज स्टूडेंट लिख के और पाइथन को हम रन करेंगे इस प्रोग्राम को। जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी हैं, बॉब 25 एंड देन आपके पास ट्रू प्रिंट हो चुका है। तो ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे हमने अगर हम इस कोड की बात करें तो यहाँ पे मैंने जब इस कोड को प्रिंट किया है तो इसकी वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास यहाँ पे हमें एक थर्ड लाइन पे एरर मिला है, यानी कि हमने यहाँ पे बिल्ट इन फंक्शन लिख दिया है। तो इसको हम करेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम प्राइस वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद इस कोड को रन करेंगे। तो इस वक्त आप देख सकते हैं नीचे बॉब 25 899 ट्रू इनकी वैल्यूज़ प्रिंट हो चुकी हैं। हमने डिफरेंट जो है वेरिएबल्स बनाए, उनके अंदर डेटा को स्टोर किया एंड देन जब हमने उनको प्रिंट किया तो उनकी वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। इस तरह से हम पाइथन में वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं और उनको डिफरेंट डेटा टाइप्स के अंदर स्टोर करवाते हैं और हमने सीखा कि हम उनको किस तरह से प्रिंट करते हैं। ये कोड हम क्योंकि VS कोड में कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं एक क्विक रिव्यू VS कोड का आपको देना चाहूँ। VS कोड माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था और ये उसका इंटरफेस है और यहाँ पे हम अपनी इसको कमांड लाइन कहते हैं। इसको आप एज ए CMD भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कमांड लाइन। यहाँ पे आप अपने पाइथन का वर्जन भी चेक कर सकते हैं जब आप लिखेंगे। इसी तरह आपने क्या चीज़ इंस्टॉल की है PIP लिस्ट करके आप इस वैल्यूज़ को भी चेक कर सकते हैं। ये थोड़ा आपका टाइम ले सकता है बट इसके अंदर जो भी चीज़ें इंस्टॉल होंगी इस मॉड्यूल के अंदर वो आपको मिल जाएंगी। तो अभी हमने डेटा टाइप्स के बारे में सीखा। अब हम इनके जो है यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ सिखाता चलूँ कि हम इसकी टाइप भी चेक करेंगे कि किस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा टाइप स्टोर है। उसको चेक करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाइथन में कमेंट्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। हम 3 बार शिफ्ट दबा के जब इन्वर्टेड कामास को क्लिक करेंगे तो 3 इन्वर्टेड कामास इस तरफ और 3 इस तरफ, उसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो कमेंट काउंट होगा। तो हम अपने जो है आउटपुट को इस वक्त कमेंट कर देते हैं। हम शिफ्ट प्लस इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे माउस के साथ, फिर उसको शिफ्ट दबा के हम 3 बार इन्वर्टेड कामास को जब प्रेस करेंगे तो ये हमारे कमेंट्स बन जाएंगे। अब ये जो है इंटरप्रेटर इनको एज अ कमेंट ट्रीट करेगा और इनको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अभी हमने जो वेरिएबल्स बनाए हैं उनमें हमारी डेटा ऑलरेडी स्टोर है। तो अब हम इन वेरिएबल्स की डेटा को चेक करेंगे कि हमने किस तरह का टाइप डेटा इनके अंदर स्टोर किया है। तो उसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट, जो कि डिफ़ॉल्ट कमांड है पाइथन की। टाइप लिखेंगे और उसके बाद हम नेम लिखेंगे। इसी तरह हम इन सब को जो है जो वेरिएबल्स हमने डिफ़ाइन किए हैं उनको नीचे 1 बाय 1 प्रिंट करवाएंगे। और यहाँ पे क्योंकि हमने जो एज बनाया था इस एज को हम इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है एज। जो थर्ड वेरिएबल हमने बनाया है प्राइस, उसको हम यहाँ लिखेंगे प्राइस के अंदर। और जो हमने फोर्थ वेरिएबल बनाया है इज स्टूडेंट, इसको हम लिखेंगे इसके अंदर। मेक श्योर आपकी मिस्टेक्स ना हो, अदरवाइज़ आपके एरर्स आने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हमने क्योंकि टाइप और लिखा है तो अब जो है हम इसको रन करते हैं। अगर आप देखें तो हम
नीचे रिजल्ट देख सकते हैं। इसके हम अंदर हमारे पास क्लास के अंदर जो हमने 4 वेरिएबल्स डिफरेंट बनाए हैं, उनमें एक स्ट्रिंग है, एक इंट है, उसके बाद फ्लोट है एंड बूल है। आई होप दिस मेक सेंस। अगर आप देखें तो यहाँ हर वेरिएबल का डेटा टाइप शो हो रहा है। चलिए अब डेटा टाइप्स को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम इन सबको कंट्रोल ऑल करके डिलीट करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल करते हैं। हम शुरू करते हैं। इस कोड में हम लैपटॉप की प्राइस कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम के साथ हमने एक वेरिएबल बनाया है, यानी कि प्रोडक्ट नेम उसका लैपटॉप होगा और ये हमने स्टोर करा दिया है। ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम जो है उसकी कीमत जो कि 84,999 है उसको स्टोर कराते हैं। और उसके बाद हम एक तीसरा भी वेरिएबल बनाते हैं और इस वेरिएबल का नाम हम रखते हैं डिस्काउंट अवेलेबल, जो कि एक बूलियन वैल्यू है, या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। और हम आखिरी एक और वेरिएबल बनाते हैं जिसका मतलब है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी हमने 2 पे इस वक्त सेट कर दी है। उसके बाद हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस और क्वांटिटी को, जो कि हमारे पास टोटल वैल्यू देगी। और इसके लिए, इसको करने के लिए हम जो है वो एक और वेरिएबल बनाते हैं टोटल प्राइस के नाम से, टोटल प्राइस के नाम से। और इसके अंदर जो है हम 2 वैल्यूज यानी कि प्रोडक्ट प्राइस और क्वांटिटी को लिखते हैं और ये वैल्यू दोनों की स्टोर हो जाएगी टोटल प्राइस के अंदर। और उसके बाद हम जो है वो प्रिंट करवाते हैं इन्वर्टेड कामाज में हम लिखेंगे अपना आउटपुट जो जनरेट करेगी हमारी कमांड लाइन प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट लिखने के बाद हम कामा देते हैं पाइथन में, जिसका मतलब ये होता है कि हमारी आउटपुट के साथ उस अलग हो जाए और हमारी वेरिएबल्स को हम प्रिंट कर पाएँ। तो हम यहाँ पे करते हैं प्रोडक्ट नेम, यानी कि जो हमारा प्रोडक्ट नेम यहाँ पे है वो प्रिंट हो जाएगा। मैं स्क्रीन को आपके लिए थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आए। उसके बाद हम दूसरी लाइन लिखेंगे प्रिंट और इसमें हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 2 लैपटॉप्स। अगेन हम यहाँ पे कामा लिखेंगे और उसके बाद हम टोटल प्राइस जो कि हमने यहाँ पे सेट की है इस लाइन के अंदर स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन हमारी प्रिंट कर रही है प्रोडक्ट लैपटॉप और दूसरी हमारी दोनों की प्राइस के सम को स्टोर करके और हमें प्रिंट करवा रही है। तो इस तरह के एग्जांपल्स रियल लाइफ एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, जैसे शॉपिंग वेबसाइट या बिलिंग सॉफ्टवेयर जब आप लोग बनाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा वेरिएबल्स क्या होते हैं और उनके जो 4 मेन डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, इंट, फ्लोट और बूल, रियल वर्ल्ड कोडिंग एग्जांपल के साथ। आप खुद भी प्रैक्टिस कीजिए, अपना नेम, एज और स्टूडेंट स्टेटस डिफाइन करते प्रिंट कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, कमेंट और इसको सब्सक्राइब करें। ये सीरीज़ इसी तरह आपको पाइथन सिखाएगी ताकि आप फ्यूचर में एआई के और डिफरेंट डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स इजीली कर सकें।